नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का और आज इस बुलेटिन में हम बिहार, गुजरात, इंदौर, प्रतापगढ़ और शिवपुरी की खबरों को जानेंगे विस्तार से। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बड़ी खबर बगहा से है, जहां देश में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर अस्पतालों में फिर से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। साथ ही लोगों से सजग रहने व सतर्कता बरतने की भी अपील की जा रही। इसी बीच अनुमंडलीय अस्पताल से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो इस महामारी से भय और साथ ही साथ जागरूकता की कहानी बयां कर रही है। दरअसल शहर का ही एक व्यक्ति अस्पताल में इलाज कराने पहुंचा और इस दरमियान वो अपना मास्क घर पर भूल गया था, लिहाजा उसने मास्क की जगह पॉलिथीन ही मुंह पर लगा ली और घंटों अस्पताल में इलाज कराने के लिए अलग अलग विभागों में घूमता रहा। ऐसे में कोरोना महामारी से बचाव को लेकर जो डॉक्टर मास्क पहनने की अपील कर रहे हैं, उन्होंने भी इसकी सराहना की है और कहा है कि लोगों में जागरूकता आई है और ऐसी तस्वीरों को देखकर अन्य लोग भी जागरूक होंगे। एक आदमी प्लास्टिक का मास्क पहनकर आया हुआ था, इसको क्या संदेश दिया जा सकता है? इससे यही संदेश जाता है जो आदमी में जागरूकता आई है, कोरोना से कैसे बचा जाए उसके लिए मास्क बहुत ज़रूरी है, हैंड सैनिटाइजर बहुत ज़रूरी है और कहीं भी पब्लिक प्लेस पर जाए तो आदमी मास्क का प्रयोग करे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करे। जिस तरह से वो आदमी के पास मास्क नहीं था, वो प्लास्टिक लगा करके आया हुआ था, अस्पताल के द्वारा उसको मास्क प्रोवाइड किया गया है और ये बहुत अच्छी बात है। इसी तरह से आदमी को करना चाहिए जो सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए मास्क का प्रयोग करें और इस महामारी में अपने को बचाएं और समाज को बचा के रखें। यही सबसे बड़ी मानवता है और आने वाला जो तीसरी लहर का संभावना व्यक्त किया जा रहा है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है जो अपने आप को बचाएं, अपने परिवार को बचाएं, अपने बच्चे को बचाएं। इसके लिए मास्क जरूरी है, हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करें, नहीं तो साबुन से हाथ साफ करें और सोशल डिस्टेंस का पालन करें जो निहायत ही जरूरी है आदमी के बचाव के लिए, मानवता के बचाव। बिहार से सी न्यूज संवाददाता समीउल्लाह काशमी की रिपोर्ट। गुजरात के संखेड़ा तहसील के बहादुरपुर ग्राम पंचायत के पास एक सेवा सेतु कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जहां बहादुरपुर गांव के नागरिकों ने बड़ी संख्या में सेवा सेतु कार्यक्रम का लाभ उठाया। नया राशन कार्ड बनाना और नाम जोड़ना और हटाना, नया आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, विधवा सहायता और निराश्रित वृद्ध के लिए भी फॉर्म, मां अमृत कार्ड से आयुष्मान भारत कार्ड, नया बैंक खाता और 15 रुपए का बीमा, 20 रुपए का बीमा फॉर्म और विभिन्न योजनाओं को भी शामिल किया गया। इस कार्यक्रम में पंचायत अध्यक्ष संजय देसाई, उपाध्यक्ष जीतू भाई समेत कई लोग मौजूद रहे। आज छोटा उदेपुर जिल्लो संखेड़ा तालुका અને એના બહાદુરપુર ગામે સેવા સેતુનો 5મો ફેઝનો જે કાર્યક્રમ યોજવામાં આવ્યો। આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે મુખ્યમંત્રીશ્રીના કાર્યકાળને 5 વર્ષ પૂર્ણ થયા અને એ 5 વર્ષ દરમિયાન જે કંઈ કામગીરી કરી એના ભાગરૂપે 9 દિવસના જે કાર્યક્રમો યોજવામાં આવ્યા છે, એનો આ બીજો દિવસ એટલે કે સંવેદના દિવસ। સંવેદના દિવસે ખાસ કરીને 2 મુખ્ય યોજનાઓ લોન્ચ કરવામાં આવી। એક તો બાળ સેવા યોજના, જેમાં પિતા કે માતા કોરોના કાળમાં ગુમાવ્યા હોય એને 21 વર્ષનું ગમે તે ઇન્કમ હોય ગ્રુપની વ્યક્તિની, પરંતુ 21 વર્ષનું બાળક થાય ત્યાં સુધી એને ભણવાની સહાય કરવામાં આવે અને આગળ પણ ભણવું હોય તો લોન આપવામાં આવે। અને એથી પણ વધારે સંવેદનશીલ નિર્ણય મને લાગે છે માત્ર ને માત્ર ગુજરાત સરકાર અને આપણા માન્ય મુખ્યમંત્રી, સંવેદનશીલ મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણીજી, માન્ય ડેપ્યુટી સીએમ શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ અને એમની સરકાર જ આ નિર્ણય લઈ શકે કે કોઈ ગંગા સ્વરૂપ સ્ત્રી હોય, ગંગા સ્વરૂપને તો આપણે એની સહાય આપીએ જ છીએ, પરંતુ ગંગા સ્વરૂપ સ્ત્રીને જો ફરી પુનર્લગ્ન કરવા હોય તો એને પણ 25,000ની એક સહાય આપવાની આજે આર્થિક સહાય યોજનાનું પણ લોન્ચિંग કરવામાં આવ્યું છે। गुजरात से सी न्यूज संवाददाता दिलीप तड़वी के साथ दीपक बारिया की रिपोर्ट। इंदौर के बेटमा श्रावण के दूसरे सोमवार व शिवालयों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। शिवालयों का आकर्षक श्रृंगार कर मंदिरों को सजाया गया। वहीं बड़ी संख्या में भक्त जल शिवालयों पर पहुंचकर बेलपत्र जल चढ़ा रहे हैं। पुलिस थाना स्थित बटकेश्वर महादेव, मधीपुरा, बालाजी, रेवाकुंड, शिव मंदिर आदि मंदिरों पर बड़ी संख्या में भक्तजनों ने शिवालिंग के दर्शन कर पूजा अर्चना की। मधीपुरा स्थित बालाजी मंदिर पर हवन भी किया गया। साथ ही पुजारी अनिल दुबे के द्वारा भक्तों को श्रावण के दूसरे सोमवार का महत्व बताया गया। वहीं ओकावरेश्वर से नर्मदा का जल लेकर आए कांवड़ यात्रियों द्वारा शिवालयों पर जल चढ़ाया गया। कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखा गया। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरंतं। इसका दूसरा सोमवार है,
सवेरे से भक्तों की यहाँ पर काफ़ी अच्छी भीड़ है। बड़ी श्रद्धा भक्ति से भगवान शिव का जलाभिषेक हो रहा है। आज के सोमवार का थोड़ा विशेष महत्व है कि भगवान शिव को मात्र जल चढ़ाने से यम की तृष्णा से मनुष्य दूर हो जाता है, यम लोक की भव बाधाओं से दूर हो जाता है और वह वैकुंठ पद का गामी होता है। इतनी बड़ी महिमा आज के सोमवार की। यह सोमवार भगवान शिव को दूध का जल चढ़ाने, गाय का दूध का जल चढ़ाने से गौरव की प्राप्ति होती है। भांग को चढ़ाने से घर में भंडार भरपूर रहता है। 4 दाने चावल के चढ़ाने से मनुष्य 14 लोगों का भूख प्राप्त करता है, सुख। इतनी बड़ी महिमा आज के सोमवार। भगवान शिव के मात्र दर्शन से पापी मनुष्य भी तर जाता है। ये शिव की महिमा है और यह शिव सर्वव्याप्त है। यह शिव जब हमारा साथ छोड़ देता है तो इसी शरीर का शव बन जाता है। एक मात्रा हटती है तो यह शरीर शव हो जाता है। और यह शव जब चिता में प्रवेश करता है तो उसकी भस्म भी भगवान को बहुत प्रिय होती है। लेकिन किसकी भस्म? जो शिव का भक्त होता है, जो राम का भक्त होता है, उनका शव। चिता भस्म लेपो गरलो मसनम दिगपट धरो, जटाधारी कंठे भुजगपति हारी पशुपति। ये पशुपतिनाथ, ये भोलेनाथ। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ की पट्टी तहसील क्षेत्र के ऐतिहासिक एवं पौराणिक शिव धाम बाबा बेलखनाथ धाम पर सावन के दूसरे सोमवार को श्रद्धालुओं की भीड़ जलाभिषेक के लिए भोर से ही आनी शुरू हो गई। भक्तों की भीड़ देखने को मिली, जहां सुबह 10 बजे ही धाम के गेट तक महिला एवं पुरुष और श्रद्धालुओं की लंबी कतार लगी रही। भीड़ बढ़ने पर कई थानों की फोर्स धाम पर पहुंची और सुरक्षा के बीच क्रमवार लोगों को जलाभिषेक, दर्शन व पूजन करने की इजाजत मिली। धामपुर कांवरियों की भीड़ अचानक बढ़ गई, जिसकी सूचना मिलते ही कई थानों की फोर्स पीएससी के साथ धाम पर पहुंच गई। वहीं कांस्टेबल की चप्पे चप्पे पर ड्यूटी लगाई गई है, जिससे महिलाओं के लिए कोई भी अप्रिय वारदात न हो। बेलखनाथ धाम सेवा समिति के अध्यक्ष रामनाथ सिंह ने बताया कि इस बार पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है, साथ ही स्वास्थ्यकर्मी भी किसी अप्रिय घटना से निपटने के लिए मौके पर मौजूद दिखाई पड़े। धाम परिसर में बनी कंट्रोल रूम पर पट्टी आसपुर दूसरा तथा कंधाई का पुलिस बल मौजूद रहा। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता हिमांशु तिवारी की रिपोर्ट। शिवपुरी के खनिया धाना के ग्राम पंचायत बुधौन राजापुर उप स्वास्थ्य केंद्र पर वरिष्ठ भाजपा नेता अमित पटरिया एवं भाजपा मंडल मायापुर द्वारा ग्रामीणों को वैक्सीन के लिए प्रेरित किया गया। वरिष्ठ भाजपा नेता एवं भाजपा मंडल द्वारा लोगों को वैक्सीन के लिए प्रेरित किया जा रहा है और साथ में ही नारा लगाया जा रहा है, कोरोना को हराना है, टीकाकरण कराना है। अभियान की मुहिम छेड़ दी गई है। उन्होंने टीकाकरण की शुरुआत अपने घर से करने के बाद जागरूकता फैलाने के लिए गाँव-गाँव निकल पड़े। उनके कहने पर लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन पर ध्यान दिया है। शिवपुरी से सी न्यूज संवाददाता संतोष की रिपोर्ट। पूरा मामला शहर मुख्यालय से सटे गांव मवाई बुजुर्ग के सर्किट हाउस खनिज विभाग के सामने का है, जहां मंजू पत्नी शिव भवन प्रजापति ने बताया कि नाला न बनने की वजह से बरसात का पानी दीवार से टकराकर भरेल हो जाने के कारण दीवार के अंदर की मिट्टी तथा दीवार सहित जाकर नाले में समा गई। वहां रह रहे इंडियन आर्मी के जवान का परिवार बाल बाल बचा, जहां पूरा मकान भी गिरने की स्थिति में है। शासन प्रशासन इस ओर जरा भी ध्यान नहीं दे रहा है। घर में छोटे छोटे बच्चे सहित पूरा परिवार है। यदि जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो पूरा मकान ढह सकता है। आर्मी जवान की पत्नी ने बताया कि हम यहाँ लगभग 2-3 साल से रह रहे हैं। बेता घाट के मूल निवासी हैं। सर्किट हाउस के पास मकान बना है। बारिश से नाला ना बना होने के कारण ईंट से बनी हुई दीवार पूरी ढह गई है, जहाँ बड़ा हादसा होते होते बच गया। यदि जल्दी कुछ नहीं किया गया तो आगे बड़ा हादसा हो सकता है। क्या नाम है आपका? मंजू। कौन सा गांव है ये मवई लगता है। अच्छा, ये बताइए किस तरह की प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पर, किस तरह की समस्या हुई है? समस्या हो रही है कि नाला बनता नहीं है, पानी आता है, बरसात में दिक्कत बढ़ती है। हम लोग अकेले रहते हैं, कोई रहते नहीं, हस्बैंड हमारे बाहर रहते हैं आर्मी में, दिक्कत आती है। अब बारिश हुई थी, मट्टी चली गई है। मिट्टी के साथ में और क्या क्या टूट गई है? दीवार टूट गई है, काफ़ी नुकसान हुआ है, बीम गिर गया है, काफ़ी नुकसान हुआ, गेट तक दीवार टूट जाएगी। बाहर बच्चे भी खेलते हैं, वो भी गिर सकते थे नीचे। कितने समय दीवार गिर गई थी?
ये कम से कम गिरी थी 2 बजे के लगभग रात को। रात में तो आप लोग अंदर ही सो रहे थे क्या? हाँ, हम अंदर सो रहे थे। हम जब सुबह जस्ट उठे देखा हमने तो नीचे गिरी थी दीवार। क्या प्रशासन को कोई सूचना दी गई थी? कोई सूचना दी, कई बार सूचना दी, कोई नाला बनता है ना कुछ बनता है, यहाँ कुछ नहीं बनता। अच्छा, तो आप क्या चाहते हैं? यहाँ नाला वाला वाले अच्छे से व्यवस्था हो। हमारे हस्बैंड बाहर रहते हैं, हम अकेले रहते हैं, हमें दिक्कत पड़ती है। आर्मी में है आपके? हाँ, हस्बैंड आर्मी में, दिल्ली में आर्मी कैंट में। बांदा से सी न्यूज संवाददाता नथु प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। कहीं नेताओं के बड़े बड़े वादे तो गांव की भोली भाली जनता को गुमराह करते, कहीं शासन के पैसों का दुरुपयोग, पंचायत के सरपंच और सचिवों द्वारा ठेकेदारों के झूठे आश्वासनों के चलते तहसील की ग्राम पंचायत खाकेरी के गांव अंतेड़ी के बकेड़ी जाने का रास्ता पूरी तरीके से जलमग्न हो चुका है। लोगों को आने जाने में कीचड़ का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बारिश के चलते हर दिन लोगों को ये परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। धार से कैमरा पर्सन संदीप पटेल के साथ अजय सिंह भाभर की रिपोर्ट। फतेहपुर पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार सीओ खागा ने चेकिंग अभियान चलाया, जहां यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले पुलिसकर्मियों पर भी कार्रवाई हुई है। फतेहपुर जनपद के तेजतर्रार पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार ने खुद अभियान चलाकर पुलिसकर्मियों व एक एम्बुलेंस चालक का बिना बेल्ट लगाए ड्राइविंग करने पर चालान किया है और जनपद के समस्त स्थानों पर यातायात चेकिंग के निर्देश दिए। इसी के चलते क्षेत्र अधिकारी गया दत्त मिश्रा ने विजयपुर चौराहा व खागा चौराहे पर चेकिंग अभियान चलाया, जहां उन्होंने बताया कि समस्त थानाध्यक्ष के द्वारा आम पब्लिक के वाहन चेक किए जाएंगे और खुद उनके द्वारा पुलिस वालों के वाहनों की चेकिंग की जाएगी और कहा कि जनता से यातायात नियमों का पालन करवाने से पहले पुलिस को खुद भी यातायात नियमों का पालन करना होगा। आज शहर में सरप्राइज चेकिंग मेरे द्वारा किया गया तो ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हुए कुछ पुलिसकर्मी पाए गए, जिसमें 5 सब इंस्पेक्टर, 3 कोबरा मोबाइल के विरुद्ध जो है वैधानिक कार्रवाई की गई है। इनमें विदाउट हेलमेट, बिना सीट बेल्ट के चालान किया गया है। एक एम्बुलेंस का भी इसमें बिना सीट बेल्ट के चालान किया गया। फतेहपुर से सी न्यूज संवाददाता ब्रजेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। खबर मुजफ्फरपुर जिले के बंदरा प्रखंड से है, जहां बाइक सवार 2 युवकों ने एक ज्वेलरी की दुकान में लूट की घटना को अंजाम दिया। घटना सोमवार दोपहर करीब 12 बजे की बताई गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार बरियारपुर चौक स्थित सोनी ज्वेलर्स नामक दुकान में गहने खरीदने आए 2 बदमाशों ने गहने देखने और दिखाने के दौरान गहना का पोटली लेकर फरार हो गए। घटना से दुकानदार स्तब्ध रह गए हैं, जहां पीड़ित दुकानदार सुरेश शाह के द्वारा घटना की सूचना पियर थाने की पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस घटना की छानबीन में जुट गई। वह घटना में नुकसान का आकलन लगाया जा रहा है। इधर घटना से चौक पर स्थित अन्य दुकानदारों में भय का माहौल है। चोरी हो गया है, पूरा बैग लेकर भाग गया है। क्या चीज़ का बैग था? सोना से भरा हुआ बैग। कब का ये घटना हुआ है? लगभग आधा घंटा पहले का है। कितने संख्या में अपराधी था? 2 संख्या में। किस चीज़ से था? लाल कलर का। क्या कैसे हुआ थोड़ा बताइए। वो आया, पहले गिलास ले आया। हाँ। तब बाकी 1-2 ग्राम में बाली दिखला। तो बाली दिखला हुआ, पूरा बैग लेके चल गया। किधर की तरफ गया? बड़गांव की तरफ गया। कितने संख्या में था? 2 संख्या में। अच्छा, आप कौन हैं? अपना परिचय दीजिए। मैं राजा कुमार, मेरे पिता का नाम बलरामपुर दिया। दुकान आप ही का है? जी। वो अपराधी आया था। हाँ। सोना के बाली मांगा। हाँ। उसके बाद बैग झपटा। हाँ। और जब तक हल्ला किए, जब तक बड़गांव के तब फिर की तरफ भाग गया वो। दुकान का नाम क्या है? सोनी ज्वेलर्स। कहाँ पर ये दुकान है? बरियारपुर। कब की घटना है? 1 घंटा पहले की घटना। अच्छा, आप अपना परिचय बताइए। क्या नाम है आपका? सुरेश शाह। सुरेश शाह। प्रशासन को खबर किए हैं इसके? जी। प्रशासन लोग आए हैं? जी। मुजफ्फरपुर से सी न्यूज संवाददाता गंधीर कुमार झा की रिपोर्ट। सौसर में रामा कोना से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित रामा कर्माकड़ी की शासकीय प्राथमिक शाला कर्माकड़ी में पदस्थ अशोक वत्सकर सहायक शिक्षक का स्थानांतरण कर दूसरे स्थायी शिक्षक ग्रामीणों ने मांग की है, जहां शिक्षक जन शिक्षक के पद पर पदस्थ हैं, लेकिन यह अधिक से अधिक समय शाला से गायब रहते हैं। कुछ विभागीय अधिकारी इन शिक्षक के सगे और नज़दीकी रिश्तेदार होने के कारण उन पर उचित कार्रवाई नहीं होती है, ऐसा ग्रामीणों का आरोप है, जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने संबंधित अधिकारियों से की है। अब देखना यह होगा कि
इन पर अब कब तक कार्रवाई होती है? सौसर से सी न्यूज संवाददाता संजय कामड़े की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।